दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। और वैसे ये एक सामान्य चैप्टर है जो शुरुआती राजस्थान जी के पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए सबसे पहले लगभग यहीं से शुरुआत होती है कि राजस्थान की स्थिति विस्तार है, उसका सामान्य परिचय है, क्या है, किस तरह से है। तो दोस्तों अगर आपने एक आध बार दो बार पढ़ रखा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत चीजें हैं जो आपके लिए नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको राजस्थान का मैप याद होना जरूरी है। देखो, जब आप राजस्थान जी के पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, अगर आपको मैप याद नहीं है तो वो करना पड़ेगा, किसकी स्थिति किस जिले की कहां है, किधर है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम जो चीज पढ़ेंगे सामान्य परिचय में, वो थोड़ा सा दिमाग पे सेट करके रखना, अगर आपने नहीं पढ़ा है या पहली बार पढ़ रहे हैं तो दोस्तों देखते हैं कि देखो, सबसे पहले जो बात की जाती है वो की जाती है आकृति के बारे में, कि राजस्थान की जो आकृति है वो किस तरह से। इसके बाद में दूसरी चीज हम जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो वो होगी इसका विस्तार। ठीक है ना, क्या होगा? विस्तार। अब विस्तार में हम पढ़ लेते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ना, इसका अक्षांश या देशांतरीय विस्तार कितना है। उसके बाद में तीसरी जब हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे इसकी सीमा की बात करेंगे, यानी कि इसकी हम कह सकते हैं स्थलीय सीमा। ठीक है दोस्तों, तो लगभग हम 3 चैप्टरों पे बात करेंगे, 3 पॉइंटों पे बात करेंगे। यही आपका, इसी से आपके पूरी जो राजस्थान का परिचय है वो कंप्लीट होगा। तो मेन चीज देखो आकृति। तो देखो आपको ये आकृति दिख रही होगी दोस्तों कि राजस्थान की आकृति ऐसी है, पतंग की तरह दिख रही है कि नहीं दिख रही, यानी एक पतंग की तरह बिल्कुल साफ, यानी कि पतंगाकार कह सकते हैं भैया। बिल्कुल आप वैसे भी नक्शा देख सकते हैं, यहाँ जैसा ही बना है। ठीक है, कोशिश की है ना। तो उसके बाद में पतंगाकार भी दिख रहा है भैया, एक चतुर्भुज की सी भी आकृति दिख रही है हमें, है ना, चतुर्भुज। लेकिन चतुर्भुज कैसा? 4 कोण वाला तो दिख रहा है, 4 भुजाओं वाला तो दिख रहा है, लेकिन कोण कैसे हैं? अलग अलग है, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कैसा? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। वैसे दोस्तों ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार जो आकृति देने वाले थे वो थे टीएच हैंडले। क्या नाम था उनका? ये भूगोलवेत्ता थे भैया, टीएच हैंडले, जिन्होंने राजस्थान की आकृति के बारे में कहा कि कैसी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। मैं कह रहा हूं कोई ना कोई चीज नहीं मिलेगी जो नए पढ़ रहे हैं या 2-1 बार पढ़ रखा है। तो दोस्तों एक विषम कोणीय चतुर्भुजाकार हो गई। एक इंग्लिश वर्ड और है, उसको कह देते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस। ठीक है ना, ये आकृति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद में थोड़ी सी और एक आध दो चीजें हम पढ़ लेते हैं कि देखो ये राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य भैया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अपना भैया? यही है राजस्थान। ठीक है ना, इसका जो क्षेत्रफल है भैया 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है ना। ये हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में ही आता है दोस्तों। ठीक है ना, इकाई या ये किलोमीटर वर्ग किलोमीटर मीटर में होता था, वर्ग मीटर यानी स्क्वायर वाला आता है, ये क्षेत्रफल के साथ में हमेशा आता है। ठीक है ना, अगर आयतन हो तो वो क्यू लग जाता है, ये 3 का बन जाता है ना। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये कब से बना भैया? फर्स्ट राज्य ये नवंबर यानी 1 नवंबर 2000 से। ठीक है ना, कब से? 1 नवंबर 2000 से। क्यों? देखो दोस्तों ऐसा हुआ कि इस तारीख से पहले सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वो था मध्य प्रदेश। कौन सा था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया कब? 1 नवंबर 2000 को। तो विभाजन कैसे हुआ? यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक हुआ करता था, इन दोनों का, ये दोनों अलग अलग राज्य बन गए। तो आप जानते हैं कि जब किसी देश या राज्य का विभाजन हो जाएगा तो क्षेत्रफल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल रह गया कम, और पहले पे किसका नंबर आ गया? अपने राजस्थान का। तो यह है राजस्थान भैया, कब से? 1 नवंबर 2000 से। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,000। अब ये भारत के कितने भाग पर फैला हुआ है? तो भैया ये भारत के 10.41% भाग पर फैला है, या भूभाग पर फैला है। कौन? राजस्थान फैला है। कौन फैला है? राजस्थान फैला हुआ। जनसंख्या 5.86 करोड़ है, 5.85 करोड़ जो है ना। तो उसके बाद में
अब बात करते हैं भैया विस्तार की। किसकी बात करनी है? विस्तार की बात करनी है। तो विस्तार हम देखो, पहले तो आपको चार कोने याद होना जरूरी है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विस्तार की। दोस्तों एक एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत जरूरी चीजें हैं, यहां से पेपर में अक्सर करके पूछी जाती है, इसलिए जरूरी है। तो दोस्तों देखो, आपको चारों कोने याद होना जरूरी है, ठीक है ना। ये भारत राजस्थान की कौन सी दिशा भैया? उत्तर दिशा है। ये दक्षिण दिशा है ना। ये आपकी पूरब है, दिशा याद नहीं है, देख लेना भैया, है ना। हाँ, ये पश्चिम है। अगर किसी को दिशा याद नहीं है तो राजस्थान जी के पढ़ना छोड़ देना। हाँ, ठीक है ना। तो वो पूरब है, पश्चिम है। अब यहाँ हम जिलों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से। देखो, यहाँ राजस्थान के दक्षिण में जो जिला है भैया, वो है बांसवाड़ा। क्या नाम है? बांसवाड़ा, ठीक है जी। उत्तर में बात करें तो भैया, उत्तर में आपका गंगानगर। कौन सा जिला है भैया? गंगानगर जिला। ओके भैया। पश्चिम में कौन सा भैया जिला? जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर, ठीक है ना। इसके बाद में पूरब में कौन सा जिला है भैया? ये आपका धौलपुर है। कौन सा जिला है? धौलपुर, ठीक है। दक्षिण में बांसवाड़ा, उत्तर में गंगानगर, और पूरब पश्चिम में जैसलमेर, और पूरब में आपका धौलपुर जिला है। चार जिले हैं जिनके, यानी राजस्थान के चारों कोनों पर स्थित हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं स्थानों की। तो देखो, यहां जो सबसे दक्षिणी बिंदु है राजस्थान का, वो है बोरकुंड। क्या नाम है उसका भैया? इसका बोरकुंड है, ठीक है ना। राजस्थान का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? बोरकुंड। इधर को बात करें तो राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है भैया कोंडा गांव। क्या नाम है? कोंडा गांव। इसको मिटा देता हूं थोड़ा, ऊपर वाली जो चीजें हैं याद रख लेना। पतंगाकार, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या रोम्बस आकृति बनी हुई है ना। तो गंगानगर का ये उत्तरी या राजस्थान का उत्तरी जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? कोंडा गांव। क्या नाम है? कोंडा गांव। इसके बाद में दोस्तों कोंडा गांव हो गया, है ना, बोरकुंड और कोंडा गांव। इसके बाद में जैसलमेर का ये लास्ट पॉइंट, इसकी बात करें तो ये है आपका भैया कटरा, ठीक है ना। कौन सा है? कटरा। यहाँ सम तहसील पड़ते, सम उप तहसील है ना, सम उप तहसील, और ये कहा? जैसलमेर में। उसके बाद में पूरब में बात करें दोस्तों तो ये पूरब में धौलपुर है, और धौलपुर का जो पूरब में जो क्षेत्र आता है वो आता है आपका जगमोहनपुरा है वैसे ना, एक ये सिलाना जगह है। कौन सी है? सिलाना। और ये राजाखेड़ा तहसील में पड़ती है। किसमें? राजाखेड़ा तहसील है। और जगह ये एक ढाणी है जिसका नाम है जगमोहनपुरा। क्या नाम है? जगमोहनपुरा। तो ये इसके चार कोने और चार स्थान हो गए, यानी चारों कोनों के चार स्थान है, चार जिले हैं, वो इस प्रकार हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि बोरकुंड, बांसवाड़ा, कोंडा गांव, इधर को कटरा और इधर को सिलाना, ठीक है ना। इधर को कटरा, इधर को सिलाना, इधर को कोंडा और इधर को क्या है? बोरकुंड। अगर आपको चार कोने याद रखने हैं तो दोस्तों मैं आपके लिए एक तरीका बताता हूँ याद करने, फंडा बताता हूँ, कहने का मतलब ये है। तो देखो कैसे याद रखेंगे इसको। तो देखो, आपने एक एक कपड़ा लिया भैया, है ना। अब याद रख लेना यार, चार कोने याद हो जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं, है ना। तो आपने एक कपड़ा लिया, कपड़े को क्या किया? काटा, ठीक है ना। कपड़े को काटा। क्या काटा भैया? कोना काटा। क्या काटा? कोना काटा। उसके बाद में कोना काट करके फिर क्या करेंगे? उसकी सिलाई करेंगे। सिलाई कर देंगे तो फिर क्या करेंगे? उसकी पैकिंग होगी, है ना। तो क्या करेंगे? बोरे में भर देंगे। बात आई समझ में? कपड़ा लिया आपने, ठीक है, काटा उसको। क्या काटा? कोना काटा। कोना काट करके फिर क्या करी? सिलाई करी। सिलाई करके फिर क्या करा? बोरे में भर दिया या बोरे में पैक कर दिया। तो देख लो, काटा से कटरा हो गया। क्या काटा? कोना। कोना से कोना हो गया भैया। फिर क्या करी? सिलाई करी। सिलाई से सिलाना हो गया भैया। उसके बाद में बोरे में भर दिया, बोरे से बोरकुंड हो गया। इस तरह से आपको चारों कोने याद हो जाएंगे। अब अगली बात करते हैं इसके भाई। अब विस्तार हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करें? विस्तार की बात कर रहे हैं। तो जब विस्तार की बात कर रहे हैं तो यहां से ले, यानी कि बोरकुंड से लेकर के और कोंडा गांव तक, ठीक है ना। ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है भैया? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। कहां से? दक्षिणी बिंदु, यानी कि दक्षिण से लेकर के उत्तर की लंबाई कह दो, या
बोरकुंड से कोंडागांव की लंबाई कह दो, या कोंडागांव से बोरकुंड की लंबाई कह दो, या उत्तर से दक्षिण की लंबाई कह दो, बात एक ही है। कितनी है भैया? 826 किलोमीटर। इसके बाद में यानी यहां मैं लिख देता हूं इन चीजों को इसी तरह से विस्तार, क्योंकि आप नोट्स बनाए तो नोट्स बना लेना। जब विस्तार की बात आती है तो विस्तार में पहला जो विस्तार हम पढ़ते भैया दक्षिण से उत्तर, है ना, दक्षिण से उत्तर। कितना है भैया? टोटल 826 किलोमीटर। कितना है? 826 किलोमीटर। दक्षिण में कौन सा बिंदु है भैया? बोरकुंड। कौन सा है? बोरकुंड। उसके बाद में उत्तर में कौन सा बिंदु है भैया? उत्तर में कोंडागांव। ठीक है ना, कोंडागांव। कोंडागांव भैया कितनी लंबाई है? 826 किलोमीटर। ठीक है ना, 826 किलोमीटर। बोरकुंड कहां पड़ता है भैया? बांसवाड़ा में पड़ता है। और ये कहां पड़ता है? गंगानगर में, है ना, गंगानगर में। ठीक है ना, ये इसका विस्तार है। कौन सा? उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे का विस्तार है। इसके बाद में दूसरी बात करें कि ये पश्चिम से और पूरब का विस्तार। तो दोस्तों देखो, पश्चिम में कौन सा है? कटरा, और इधर को है सिलाना। ठीक है ना, तो दूसरा विस्तार हो गया आपका। चलो एक अक्षांश विस्तार में और बात कर लेते। यही अक्षांश विस्तार होता है। देखो, अक्षांश और देशांतर विस्तार बहुत जरूरी होता है, उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। तो देखो, यहां से जो ये अक्षांश रेखा गुजरती है, उस अक्षांश रेखा का नाम है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या नाम है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऐसे करके फिर 24 में गुजर रही है, 25 में गुजर रही है, 26 में गुजर रही है, 27 में, 28 में, 29 में, और लास्ट में ये कोंडागांव से 30वें नंबर के कौन सी? और उसका नाम है ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस वर्ड को जरूर पकड़ना, पीछे वाले को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये भी उत्तरी अक्षांश है। ठीक है भैया, तो अक्षांशीय विस्तार में बात करें, अक्षांशीय विस्तार इसमें आपका आ जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश होगा भैया। ठीक है, लंबाई कितनी होगी? 826 किलोमीटर। कितनी होगी भैया? ये 23 से 30 12, ठीक है ना, कितनी है ये लंबाई? 826 किलोमीटर है। बिल्कुल कंफर्म। क्वेश्चन में बताऊंगा आगे कैसे क्वेश्चन बनता है, नए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहाँ दिग्भ्रमित करेगा आपको, कहाँ कंफ्यूज होगा आपको, उस चीज को बताऊंगा और कंफ्यूजन दूर भी करूंगा, क्योंकि वो चीज तरीका से मैं लेके आऊंगा। दोस्तों, पढ़ाने को तो वैसे ही पढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ना भी बेकार है, पढ़ाना भी बेकार है, तब तक आप अच्छी तरह से किसी को समझा नहीं सकते। तो दोस्तों, ये अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 826 किलोमीटर। ठीक है ना, अगर इनका अंतर करें तो देखो, अंतर कर लेना, अक्षांश रेखा का अंतर कितना है, भले यहां लिख देना अंतर ज्यादा हो तो 30 डिग्री 12 मिनट माइनस 23 डिग्री, तो ये कितना है? 3 मिनट। ठीक है ना, 12 में से 3 गए तो 9 मिनट, इधर को 30 में से 23 गए, इधर 23 में से 30 गए 7 डिग्री। ठीक है ना, तो थोड़ा सा दोस्तों डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो माइंड भी अपसेट हो जाता है। पर देखो 30 डिग्री, क्योंकि छोटे बच्चों का घर है और ऐसे ही हो जाता है, तो आप थोड़ा ना ध्यान दें इन चीजों की तरफ। तो ये इनका अंतर आता है 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों का अंतर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देख लो एक बार इसको, ये अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद में दूसरा विस्तार आता है, ये देशांतरीय विस्तार। ठीक है ना, चलो एक तो ये हो गया कौन सा? दक्षिण से उत्तर वाला विस्तार, मेन विस्तार ये है। इसके बाद में दूसरा विस्तार हम पढ़ेंगे भैया ये वाला। ठीक है ना, यहां से और इधर को पढ़ रहे हैं ना, इसी तरह से पढ़ेंगे। सेकंड विस्तार देख लो भैया, सेकंड विस्तार आपका पश्चिम से, यानी पश्चिम से पूरब। टोटल कितना है? कितनी दूरी है भैया? यहां से और यहां तक ये कितनी है? ये भैया आपकी 869 किलोमीटर। याद रखनी है खुद के, हाँ कितनी है? 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पश्चिम में कौन सा बिंदु है भैया? पश्चिम में यह है आपका कटरा। कौन सा है? कटरा। और पूरब में कौन सा है?
पूरब में आपका है सेलाना, ठीक है ना। कौन सा है? सेलाना। यहां तक कितनी दूरी है? 800, या लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। कटरा ये सम उप तहसील में पड़ता है, सेलाना ये राजा खेड़ा में पड़ता है भैया, है ना। कौन सी है? राजा खेड़ा बराबर 869। सम ये आपका जैसलमेर टू राजा खेड़ा धौलपुर, है ना, क्या नाम है? धौलपुर बराबर वही 869 किलोमीटर, ठीक है भैया। तो यहां वैसे सेलाना में जगमोहनपुरा है। तो ये आपका पश्चिम से पूरब तक विस्तार है। अब दूसरी बात आती है भैया, जैसे हमने ये पढ़ा था अक्षांशीय विस्तार, ऐसे ही इसको हम पढ़ेंगे तो देशांतरीय विस्तार के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो देशांतर रेखा है, ठीक है ना, ऐसे ठाड़ी वाली देशांतर रेखा, वो है, उसका नाम है भैया 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। और पीछे जो आ रहा है वो है पूर्वी देशांतर। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही तो मैं समझाऊंगा क्यों कहें इससे, ठीक है ना। ये उसके बाद में ये आपका यहाँ सेलाना राजा खेड़ा, यहां पे आता है आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आएगा। तो दोस्तों यानी कि यहां से लेकर 69, फिर 70 निकल रही है, 71 निकल रही है, 72 निकल रही है, 73, 74, 75, 76, 77 और ये लास्ट 78, यानी कि 69 से लेकर के 78 तक, है ना। इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार है। यहाँ ये जो वर्ड आप कह रहे हैं कि यहाँ देखो, यहाँ भी आपको कंफ्यूज हुआ होगा और यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, किस चीज से उसको मैं बता देता हूँ। देखो जो जो इन्होंने पढ़ रखा है वो तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन दोस्तों जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ये करेंगे, अरे मार साहब ये 69 डिग्री 30 मिनट ये तो पश्चिम है, पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं कहा? इधर को चलो पूर्वी देखो तो पूर्वी राजस्थान एरिया तो ठीक है, चलो पूर्वी देशांतर कह गए, लेकिन ये पूर्वी देशांतर क्यों कहा भाई? ये तो पश्चिम में, पश्चिमी देशांतर कहना चाहिए। चलो यार बात ठीक है आपकी। फिर इसको कहेंगे कि 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश क्यों लिख रखा है सर? ये तो दक्षिणी अक्षांश है, ये तो दक्षिण में है, राजस्थान के दक्षिण में, तो दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं कहा? चलो ये तो आपने सही कह दिया, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो उत्तर में, इसलिए आपने सही लिखा। ये गलत लिखा है और ये भी गलत लिखा है, ऐसा सोचेंगे आप। लेकिन आप जो सोच रहे हैं, अगर आप नए हैं तभी इस बात को सोचेंगे, लेकिन हम ये जो चीज है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलो अब उसकी भी बात कर लेते हैं, है ना। तो एक देशांतरीय विस्तार और लिख लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ जो देशांतरीय, चलो यहाँ मैं शॉर्ट में लिखा देता हूँ, है ना। देशांतरीय विस्तार कितना है? ये आपका 69 डिग्री, यानी कि पश्चिम में जो कट रहा है यहाँ कौन सा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दूरी कितनी है भैया? वही 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर। यहां पहले तो चलो उसके बाद बात कर ले। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ पर कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य कितनी दूरी है? कितनी दूरी है, ठीक है ना। तो कितनी दूरी होगी? वो ये जो कटरा से सलाना के बीच की दूरी है। दूसरी यहां इस अक्षांश से इस अक्षांश की दूरी पूछ सकता है, तो वो कितनी भैया? 826 किलोमीटर है, क्योंकि नया क्वेश्चन जो बनेगा उसका ट्रेंड आगे यही रहेंगे, क्योंकि ये तो घिसे पिटे हो गए बोरकुंड से और कोड़ा गांव तक की दूरी 826 किलोमीटर। यार पुराने हो गए, नहीं पूछेगा। आप क्यों पूछेगा? पूछेगा तो कोई साले छोटे मोटे एग्जाम में पूछेगा, नहीं तो आगे का ट्रेंड जो बदलेगा वो इसी तरह से बदलेगा। और देखो कैसा ट्रेंड होगा, क्वेश्चन होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। इनका डिफरेंट करा दूं भैया दोस्तों अभी, क्योंकि इनका डिफरेंट